नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। राज्यसभा में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ बीते रोज देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा टिप्पणी करने को लेकर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और दलित संगठनों का पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी क्रम में ग्वालियर में विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी युवा मोर्चा और कांग्रेसी आमने सामने आए और इनके बीच जमकर नारेबाजी की गई। दरअसल बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। यहां दोनों ही पार्टी ने एक दूसरे के नेता का पुतला भी जलाया। हंगामेदार प्रदर्शन के दौरान दोनों ओर से अमित शाह और राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे जमकर लगाए गए। यहां माहौल बिगड़ते देख काफी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रहा। दोनों ही दलों के नेता को मौके पर मौजूद प्रशासन ने चेतावनी देते हुए कहा कि शहर का माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो वहीं कांग्रेस नेताओं ने भी बीजेपी पर सरेआम गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। बीजेपी युवा मोर्चा का आरोप है कि अंबेडकर जी के नाम पर कांग्रेस विरोध के नाम पर खुलेआम गुंडागर्दी कर रही है। काफी देर तक चले हाई वोल्टेज हंगामे के बाद पुलिस और जिला प्रशासन ने दोनों पक्षों को समझाइश देकर माहौल को शांत कराया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, हम लोग जिस तरीके से इन्होंने संसद भवन में बाबा साहब का अपमान किया है, देश के सम्मानजनक पद पे बैठते हुए अमित शाह ने बाबा साहब के ऊपर जो टिप्पणी की है, उसको लेकर पूरे संपूर्ण भारत वर्ष में बाबा साहब के अन्यायियों द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है। बाबा साहब के अन्यायियों द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, जिससे आहत होकर बीजेपी ने अपने गुंडे आगे करे और कांग्रेस कार्यालय पे हम लोगों के संग मर्यादापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन उनकी खुलेआम मदद कर रहा है। आगे का क्या नीति रहेगी? आगे की हम लोग शांतिवादी नेता हैं और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से गांधीवादी विचारधारा के संग चलते हैं। लेकिन ये लोग जिस तरीके से आज कांग्रेस कार्यालय पे आए हैं और जिस तरीके से इन्होंने शहर का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया है, कांग्रेस पार्टी भी भविष्य में इस तरीके के निर्णय लेने में मजबूर हो जाएगी। बीजेपी पे बैरिकेड चढ़े थे कार्यकर्ता, ये सत्ता और शासन उनकी मदद कर रहा है। वो लोग बैरिकेड पर चढ़ के कांग्रेस के खिलाफ अनर्गल बातें कर रहे हैं और शासन प्रशासन उनकी मदद कर रहा है। आपके कार्यकर्ताओं से भी बहस हुई थी पुलिस प्रशासन की? देखिए, अभी सत्ता में तो उन लोगों की मनमानी चल रही है। जो लोग संविधान निर्माता, जिस लोकतंत्र के रक्षक के रूप में जिन्होंने संविधान बनाया और संविधान संसद भवन आज कहीं ना कहीं संविधान के द्वारा ही चल रहा है, उस व्यक्ति को ये गलत बोल सकते हैं तो ये किसी के खिलाफ भी कुछ भी बोल सकते हैं। इन लोगों की कोई भाषा और कोई इनका विचार नहीं है। कांग्रेस कार्यालय प्रदर्शन हुआ है, बीजेपी कांग्रेस आमने-सामने। अभी कांग्रेस कार्यालय चंदे की सामने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा घेराव की योजना थी। इसको पुलिस ने बैरिकेडिंग करा करके पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए थे। रूट को डाइवर्ट किया था और दोनों पक्षों को अभी समझाइश दी गई है कि इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर या न्यूसेंस क्रिएट ना करें। बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा बैरिकेड भी चढ़ा गया था। अभी बीजेपी के जो युवा मोर्चा की टीम है उसके द्वारा नारेबाजी करके किसी पक्ष को बात को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया गया है। पुलिस इसमें अभी दिखवा रही है, जो भी संबंधित रूट है उसको डाइवर्ट कराया गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ग्वालियर महानगर के कार्यकर्ताओं ने आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में युवा मोर्चा मैदान में इस नारे के साथ कांग्रेस पार्टी कार्यालय के बाहर राहुल गांधी, देश के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन किया। और आज हम ये संदेश आपके माध्यम से देश की जनता को देना चाहते हैं कि जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने बीते कुछ समय से सदन में अमर्यादित टिप्पणियां करके डॉक्टर बाबा साहब को ढाल बना करके अपनी गुंडागर्दी को छुपाकर, अपने झूठ को छुपाकर, अपनी दलित विरोधी नीतियों को छुपाकर कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार झूठे बयानों के माध्यम से देश की जनता को बरगलाने का प्रयास कर रही है, देश का नौजवान जाग चुका है। वो कांग्रेस पार्टी के बहकावे में आने वाला नहीं है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, जब डॉक्टर बाबा साहब देश के पहले कानून मंत्री थे, तब नेहरू की दलित विरोधी नीतियों से असहमत होकर डॉक्टर अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया। और उसके बाद जब मुंबई से वे चुनाव लड़ने गए तो डॉक्टर नेहरू देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर अम्बेडकर को चुनाव हरवाने के लिए बार बार रैलियां करने गए। और उसके बाद जिस व्यक्ति ने डॉक्टर अम्बेडकर को हराया, उसको कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पद्म विभूषण से नवाजा। ये कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा है। इसलिए आज का युवा कार्यकर्ता मैदान में उतरकर देश की जनता के सामने हकीकत बयां करना चाहता है कि देश के अंदर दलित हितैषी, जन हितैषी, दलित कल्याण के लिए सोचने वाली, जनजाति कल्याण के लिए सोचने वाली कोई सरकार है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आज हमने कहा है कि बाबा साहब के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में इस मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ने वाले हैं। और जब जब बाबा साहब का अपमान होगा,
बाबा साहब के खिलाफ एक भी टिप्पणी की जाएगी, भारतीय जनता युवा मोर्चे का कार्यकर्ता कांग्रेस की ईंट से ईंट बजाने का सामर्थ्य रखता है। मैं मानता हूं कि बाबा साहब हम सबकी आस्था और श्रद्धा के केंद्र हैं। बाबा साहब का कहा एक एक संदेश हम सबके लिए पाथे है, और मैं मानता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर के बताए रास्ते पर चलकर हम देश को के अंदर कल्याणकारी नीतियां बनाएंगे और दलित हितैषी होने के लिए हम लगातार दलितों के हित में काम करते रहेंगे। कांग्रेस ने आरोप लगाया गुंडागर्दी का भी। ये गुंडागर्दी नहीं है, गुंडागर्दी कांग्रेस करती है। जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के जनादेश को कुचलकर देश में संविधान संशोधन करके देश पर आपातकाल थोप दिया था, गुंडागर्दी साहब उसको कहते हैं। कांग्रेस पार्टी इस बात को भूल जाती है कि लगातार उन्होंने देश की चुनी हुई राज्यों की सरकारों को गिरा दिया, उसको गुंडागर्दी कहते हैं। ये लोकतांत्रिक तरीके से किया गया प्रदर्शन है, इसको गुंडागर्दी नहीं कहते। ये प्रदर्शन है, प्रदर्शन का अधिकार लोकतंत्र में सबको है। हमें विरोध दर्ज कराना, हम सड़कों पर प्रदर्शन नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपने झूठ को छुपाने के लिए इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप भारतीय जनता युवा मोर्चा के अनुशासित कार्यकर्ताओं पर लगा रही है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और कांग्रेस पार्टी इस बात को देश की जनता के सामने उजागर करे कि क्या राहुल गांधी इस देश के सामने ये सत्य स्वीकार कर पाएंगे कि वे सच में अंबेडकर के हितैषी हैं। क्या उनके परदादा पंडित नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर को हराने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किए थे? हाँ किए थे। वे डॉक्टर अंबेडकर के विरोधी थे, उनकी असहमतियां थी, इसलिए वे लगातार डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ चुनाव प्रचार करते रहे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। डॉक्टर अंबेडकर हम सबकी आस्था और श्रद्धा के केंद्र हैं और उनके बताए मार्ग पर चलने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। अन्य पार्टियां भी पुतला दहन कर रही हैं अमित शाह जी का। देखिए, ये सब मैंने कहा ना, देश के गृह मंत्री, देश के वे गृह मंत्री जिसने देश के अंदर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो लौह पुरुष गृह मंत्री जिसने 370 को हटाने का काम किया, वो गृह मंत्री जो दावा करता है कि देश की आंतरिक सुरक्षा को कैसे भी करके ठीक करेंगे और मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म कर देंगे। देश के वो गृह मंत्री जिनके ऊपर लगातार, जब कांग्रेस की यूपीए सरकार थी सोनिया जी के नेतृत्व वाली, तब उस यूपीए सरकार ने लगातार जन अमित शाह जी को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। बाद में कल ही खुल के आई कि अमित शाह जी को झूठा फंसाने का प्रयास किया उस कांग्रेस पार्टी ने। आज वो अमित शाह जब आपके सामने शेर की तरह दहाड़ता है तब आपको बुरा लगता है और वो आप झूठा सहारा लेकर आप दलित हितैषी बनना चाहते हैं। मैं मानता हूँ डॉक्टर अंबेडकर के बताए मार्ग पर चलते हुए हम लगातार दलित कल्याण की ओर बढ़ते रहेंगे। ये आप समझ सकते हो कि आपके मुंह से निकल रहा है कि ये पहली बार हुआ है, तो इस देश में बहुत चीज़ें पहली बार हो रही हैं कि गृह मंत्री जी संसद के अंदर अंबेडकर कह के संविधान को पहले दबाने की बात तो कर ही रहे थे, अब संविधान के रचयिता को भी दबाने की बात कर रहे हैं। ये पिछड़े, दलित और शोषित वर्ग को दबाने की बात करने वाले लोग ये देश का क्या कल्याण करेंगे? और ये जो आए, ये हमें डराने आए थे, धमकाने आए थे, तो ये तो समझ में ही नहीं आया हमें बैरिकेड पे क्या करने आए थे। तो सवाल ये है, ये दोहरी सोच और दोहरी विचारधारणा वाले लोग हैं, ये मनुवादी विचारधारणा वाले लोग हैं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि देश का हर नागरिक संविधान से बंधा हुआ है और हम संविधान के बचाने की बात कर रहे हैं। और ये बात राहुल गांधी जी आदरणीय कब से ये बात कह रहे हैं और दोहरा रहे हैं कि संविधान को हमें बचाना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा रक्षक की जगह भक्षक बन चुकी है। भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है और भाजपा राष्ट्रवाद की बात नहीं कर रही है, स्वयं के निर्माण की बात कर रही है। क्या बीजेपी विपक्ष से बौखलाई हुई है? डर चुकी है। ये आपको जो देखने को मिला, ये क्या होता है? हम किसी के घर क्यों जाते हैं? सामने वाले को दबाने ही तो जाते हैं मानसिक रूप से कि वो दब जाएगा। पर ये पार्टी वो है जिन्होंने अंग्रेज़ों को भगा दिया। आप क्या चीज़ हो? तो हम किसी से दबने वाले नहीं, अंग्रेजों से नहीं दबे तो आपसे क्या दबेंगे? वो एक नारा सुना है ना, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, तो चोरों से हम लड़ रहे हैं। धन्यवाद। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।